फौज पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह उनको मदून किया जा रहा है, जिस तरह उनके नाम ले लेके खुद सिपा सलार जो पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर PTI की ऑफिशियल वेबसाइट से जिस तरह उनके खिलाफ, उनकी ख़ानदान के खिलाफ जो बातें की जा रही हैं, कभी देखती आंख ने और सुनते कान ने कभी इस तरह का दिलखराश मंजर कभी नहीं देखा। तहरीक इंसाफ की ऑफिशियल वेबसाइट से सिपा सलार के खिलाफ बातें हो रही हैं। मखसूस टोले ने 9 मई को उज़र मचाया, मुल्की जड़ें हिलाने की कोशिशें की गईं। आज इन्हें हथकंडों से नई नई वारदातें की जा रही हैं। पाकिस्तान के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पीछे नहीं हटेंगे। वज़ीर आज़म का काबीना इजलास में खिताब। मुल्क में दहशतगर्दी में बेपनाह इजाफे का भी एतराफ़। शहबाज शरीफ ने वाज़ेह किया, दहशतगर्दी की लहर में हमसाया ममालिक मुलव्विस हैं। शहरियों की हिफाजत के लिए पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन मामलात पुरअमन तौर पर हल करना चाहते हैं। फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तानी सिफारत खाने पर हमले को अफसोसनाक करार दे दिया। बंदी के तहत रियासती अदारों के ऊपर 2014 से मौसूब हमला आवर थे और होते आए हैं। ये कौन सी नई बात है कि एतराफ़े जुर्म हो गया? ये एतराफ़े जुर्म, एतराफ़े गुनाह का वक्त नहीं है, ये सज़ा देने का वक्त है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने 9 मई के मुल्जिमान को सजाओं में ताखीर पर सवालात उठा दिए। किसी सियासी जमात पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए, मगर PTI सियासी जमात नहीं। कौमी सियासत को इस गन से पाक करना होगा। अगर इस पर पाबंदी नहीं लगी तो कल दहशतगर्द तंजीमों को भी सियासी जमात का सर्टिफिकेट देना होगा। मुल्क के साथ खतरनाक खेल खेला जा रहा है। अब मामला सियासत का नहीं बल्कि रियासत का है। ये एतराफ़े जुर्म नहीं बल्कि सजा देने का वक्त है। आइन और कानून का मजाक उड़ाने वाला सजा से बच नहीं सकता। दावा किया कि शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की हुकूमत 5 साल तक बरकरार रहेगी। PTI मिन्नतों तरल्लों पर उतर आए। एहतजाज की कॉल देने का एतराफ करके माफी तलाफी की जानिब कदम बढ़ा दिया। इक्तदार के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जिससे मुतालिक नाजिबा गुफ्तगू की, बाद में उसके पांव पड़े। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा, बानी PTI को नाकाबिले एतबार शख्स करार दे दिया। फैसले से पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, वो मजीद बढ़ेगा। ये पाकिस्तान के अंदर एक अनारकी की फिजा को जन्म दे रहे हैं। PTI पर पाबंदी लगाने से सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा। हुकूमत मुल्क को अनारकी की जानिब धकेल रही है। फवाद चौधरी का इल्जाम। दावा किया, नून लीग और पीपल्स पार्टी के अरकान किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी तारीख के गलत रुख पर खड़े हैं। साबिक वफाकी वजीर की सहाफियों से गुफ्तगू। PTI अरकान पार्लियामेंट का दूसरे रोज भी 4 घंटे की अलामती भूख हड़ताल का ऐलान। दीगर जमातों को भी शिरकत की दावत। दोपहर 3 बजे पार्लियामेंट हाउस के बाहर भूख हड़ताली कैंप लगेगा। PTI का पंजाब एहतजाजी भूख हड़ताली कैंप का दायरा वसीह करने का ऐलान। चचा भतीजी की हुकूमत मुल्क और सूबे को तबाह कर रही है। उनकी हुकूमतों के दिन गिने जा चुके हैं। ऑपोजिशन लीडर मलिक अहमद गुजर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाई कोर्ट में बुशरा बीबी के नए केस में गिरफ्तारी से बचने के लिए दरखास्त पर समाअत। नैब, वजारत दाखिला, FIA और पुलिस को नोटिस जारी। लाहौर हाई कोर्ट में भी साबिक खातून अव्वल की खुफिया मुकदमात में गिरफ्तारी रुकवाने की दरखास्त पर पंजाब हुकूमत समेत फरीकैन को नोटिस। तहत इस्लामाबाद में खुसूसी अदालतों का क़याम। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस और सिविल जजेस को ट्रायल का इख्तियार होगा। ज़राए ने रहनुमा PTI रऊफ हसन और दीगर का ट्रायल पिकायत अदालत में होने का इम्कान जाहिर कर दिया। अमरीका का पाकिस्तान में अपोजिशन रहनुमाओं की गिरफ्तारियों पर इजहार तशवीश। PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारी से मुतालिक रिपोर्ट्स देखी। कानून की हुक्मरानी समेत आईनी और जमहूरी उसूलों की हिमायत करते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर की न्यूज कॉन्फ्रेंस। काबीना ने दोस्त ममालिक के कारोबारी अफराद और शहरियों को वीजा फ्री एंट्री की मंजूरी दे दी। 126 ममालिक के ताजिरों, सयाहों और दीगर अफराद को डिजिटल वीजा दिए जाएंगे। वीजा सहूलत 24 घंटे के अंदर फराहम की जाएगी। मजहबी सयाहत को भी फरोग मिलेगा। वीजा पॉलिसी में नरमी से पाकिस्तान पुरकशिश मकाम बन गया। खुसूसी अदालतों के कयाम, निजकारी कमीशन बोर्ड के अरकान की तादाद में इजाफे और मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के चेयरमैन की तैनाती की भी मंजूरी दे दी गई।
IMF की शराइत पर अमल दरामद, ताजरों को टैक्स नेट में लाने की नजरसानी शुदा स्कीम जारी। टैक्स की अदायगी में नाकामी पर दुकानें सील की जाएंगी। ताजरों पर एडवांस इनकम के निफास से 250 अरब रुपए की वसूलियों का तखमीना। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ने ताजिर एडवांस इनकम टैक्स का निफास मुस्तरद कर दिया। लाहौर में वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन की कार्रवाई, बस में बच्ची को हिरासा करने के इल्जाम में मुलजिम गिरफ्तार। लड़की ने फोन पर थाने को इत्तला दी और बस की लोकेशन बताई। बस के स्टॉप पर पहुंचते ही पुलिस ने मुलजिम को पकड़ लिया। नेपाल के दारुल हुकूमत काठमांडू में मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह। हादसे के फौरी बाद तैयारे में आग भड़क उठी, 18 अफराद चल बसे। गजा में जंग के खिलाफ फलस्तीन के हामी यहूदियों का वाशिंगटन कैपिटल हिल में एहतजाज। मुजाहिरीन की बड़ी तादाद कैनन हाउस में जमा हो गए। यहूदियों के नाम पर फलस्तीन में जारी जंग रोकने का मुतालबा। डोनाल्ड ट्रंप का डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमाला हैरिस के साथ कम से कम एक सदारती मुबाहिसे की ख्वाहिश का इजहार। जो बाइडन ने ज्यादा बुनियाद परस्त करार दे दिया। अमरीकी सीक्रेट सर्विस के डोनाल्ड ट्रंप को खुले मकामात पर इंतखाबी रैलियां बंद करने की हिदायत। साबिक सदर ने इंतखाबी मुहिम के लिए इंडोर मकामात की तलाश शुरू कर दी। बांग्लादेशी तलबा का सरकारी मुलाजमतों के कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज रंग ले आया। वजीर आजम ने भी घुटने टेक दिए। शेख हसीना वाजिद सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान गईं। सरकारी मुलाजमतों में 93% ओपन मेरिट पर अमल करने का ऐलान कर दिया। कोटे को 7% तक में गोल्ड मेडल की उम्मीद के लिए अरशद नदीम मेंटोर और कोच के साथ पेरिस रवाना। कौम से पेरिस ओलंपिक्स में बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए दुआओं की अपील।